हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपन ले गए हैं एक नया टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसका डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन ने पहले पीसीआर का डिस्कस किया था कि पीसीआर क्या होती है। तो आज एक नए टॉपिक से देखते हैं कि नया टॉपिक उसमें क्या कुछ होता है। तो आज अपना टॉपिक है जीन रेगुलेशन का। किसका टॉपिक है? जीन रेगुलेशन का। जीन रेगुलेशन का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्टली जीन रेगुलेशन, या अपन बोल सकते हैं कि अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे ट्रांसक्राइब करता है, कैसे कोई भी जीन है वो कितना प्रोटीन बना रही होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है ना। उसके लिए एक मॉडल दिया गया था। उस मॉडल का नाम है ओपेरोन मॉडल। कौन सा मॉडल? ओपेरोन मॉडल। ठीक है ना, ओपेरोन मॉडल। तो अपन इस आज अपन बात करेंगे ओपेरोन मॉडल की। ठीक है ना, ओपेरोन मॉडल या लेक ओपेरोन मॉडल। लेक ओपेरोन मॉडल, ठीक है ना, लेक ओपेरोन मॉडल का डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये मॉडल क्या होता है, इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, ये क्यों बनाया गया है, इसका अपन आज डिस्कस करेंगे। ओपेरोन मॉडल होता है, इस मॉडल को एक साइंटिस्ट ने दिया था। दो साइंटिस्ट थे मोस्टली इसमें। एक का नाम है जैकब और एक का नाम है मोनार्ड। इन दो वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को दिया था। ठीक है ना। ये 1961 में दिया गया था। 1961 में जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने अपन बोल सकते हैं कि जीन के रेगुलेशन के लिए, ठीक है ना, एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम क्या था? ओपेरोन मॉडल। ठीक है, या लेक ओपेरोन मॉडल। ठीक है। और जिसमें लेक का अर्थ होता है लैक्टोज शुगर। लेक का मीन्स क्या होगा? लैक्टोज शुगर होगा। ठीक है ना, लैक्टोज शुगर। और ओपेरोन का मतलब यहाँ जीन से लिया गया है। किससे लिया गया है? जीन से लिया गया है। तो इस मॉडल में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जीन होती है वो कैसे कंट्रोल की जाती है। ठीक है ना, या कैसे उस प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं। कोई जीन भी होते हैं। अपने डीएनए की स्ट्रक्चर मोस्टली देखी होगी कि डीएनए के कितने स्टैंड होते हैं। डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं मोस्टली। कितने स्टैंड होते हैं? 2 स्टैंड होते हैं। ऐसा भी देखा होगा कि एक 5 प्राइम होता है तो दूसरा 3 प्राइम होता है। ठीक है ना। और एक 3 प्राइम होता है तो दूसरा कौन सा होता है? 5 प्राइम। एक स्टैंड को अपन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड। और एक स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अपन जानते हैं इसको। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए के 2 स्टैंड तो होते ही हैं, प्लस में डीएनए के पास 2 जीन प्रेजेंट होती है। कितनी जीन प्रेजेंट होती है? 2 प्रकार की जीन होती है। पहली जो जीन होती है उसे कंट्रोलर जीन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोलर जीन के नाम से जाना जाता है, कंट्रोलर जीन। ठीक है ना। और दूसरी जीन होती है उसे रेगुलेटरी जीन के नाम से जाना जाता है। कंट्रोलर जीन या रेगुलेटरी जीन। दूसरी जीन होती है उसे स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जाना जाता है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है ना। एक कंट्रोलर जीन या रेगुलेटर जीन भी बोलते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? रेगुलेटर जीन के नाम से जानते हैं, रेगुलेटर जीन। ठीक है ना। अब रेगुलेटर जीन होती है वो एक ही होती है, जिसे आई जीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आई जीन। स्ट्रक्चरल जीन होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मोस्टली 3 प्रकार की होती है। जिसमें एक जीन होती है लेक जेड जीन। और एक जीन होती है उसे लेक वाई जीन के नाम से जाना जाता है, लेक वाई जीन के नाम से। और एक जीन होती है उसे लेक ए जीन के नाम से जाना जाता है, ए जीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। 3 प्रकार की जीन होती है स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन, जिसमें पहली जीन लेक जेड, दूसरी लेक वाई और तीसरी ए जीन होती है। ठीक है ना। अब इनसे विशेष प्रकार के एंजाइम का सिंथेसिस किया जाता है। लेक जेड होता है वो जीन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करता है। ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये मोस्टली अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आता है। किस में काम आता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। और ये मोस्टली ग्लेक्टोज को, किसको या अपन बोल सकते हैं लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लेक्टोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज व ग्लेक्टोज में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज और ग्लेक्टोज के अंदर। कौन करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है
वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आता है। और ये मतलब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। किस में ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज और ग्लेक्टोज को, ठीक है ना, या ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। फिर आता है लेक वाई जीन, और ये वाई जीन होता है, ये परमेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। इस एंजाइम का परमेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। और ये परमेज एंजाइम होता है, ये किसी भी अपन बोल सकते हैं मीडियम के अंदर लैक्टोज को डालने के काम आता है। किसको काम में आता है? लैक्टोज के। मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसके अंदर लेकोपेरोन मॉडल को स्टार्ट करना होता है, ठीक है ना। अगर अपने को स्टार्ट करना होगा तो उसमें लैक्टोज डालनी होगी। लैक्टोज डालने के लिए उस बैक्टीरिया में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? परमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और तीसरा लेक ए जीन होता है। ये जो जीन होता है ना, ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का काम करता है, सिंथेसिस करता है। ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। तो 3 जीन अपने पढ़ी संरचनात्मक जीन, जैसे लेक जेड जीन और लेक वाई जीन और लेक ए जीन। ये तीनों के तीनों जीन होती है 3 प्रकार के एमआरएनए बनाती है। कितने प्रकार के प्रोटीन बनाएगी? 3 प्रकार की प्रोटीन बनाती है तीनों के तीनों जीन। कितने प्रकार की प्रोटीन बनाएगी? 3 प्रकार की प्रोटीन बनाती है, ठीक है ना। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए कि अगर अपन लेकोपेरोन मॉडल पढ़ रहे हैं तो कितने जीन काम करते हैं? 2 जीन काम करते हैं। एक आई जीन होता है और जिसे अपन रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है? स्ट्रक्चरल जीन, जिसे संरचनात्मक जीन बोलते हैं। 3 प्रकार की होती है, लेक जेड, वाई और लेक ए, ठीक है ना। लेक जेड के द्वारा कौन से एंजाइम का सिंथेसिस किया जाता है? वाई के द्वारा कौन सा, ए के द्वारा कौन सा, ठीक है ना। अब अपने को ये पता चल गया कि कौन कौन से जीन होते हैं, कैसे होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो मोस्टली जो अपन बात करें लेकोपेरोन कार्य कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। और ये जो लेक आई जीन होती है ना, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन बनाती है, एक प्रकार का एमआरएनए बनाती है। कौन सी जीन है? लेक आई जीन। ये जो एक प्रकार की प्रोटीन बनाती है, या एक प्रकार का एमआरएनए बनाता है, जिसे दमनकारी एमआरएनए कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? दमनकारी एमआरएनए। और ये दमनकारी एमआरएनए से दमनकारी प्रोटीन बनती है, दमनकारी प्रोटीन, ठीक है ना। रिफ्रेशर प्रोटीन या रिफ्रेशर एमआरएनए का निर्माण होता है। मान लो ये डीएनए है, इसके पास एक प्रमोटर है, ये आई जीन है, अपने आई जीन की बात की। और अब ये आई जीन आ गया, रेगुलेटरी जीन आ गया। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं संरचनात्मक जीन की। तो संरचनात्मक जीन का प्रमोटर भी होगा, ऑपरेटर भी होगा, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, कोई डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें 2, एक संरचनात्मक जीन होता है, एक रेगुलेटर जीन होता है। इससे पहले आपने देखा होगा, कभी डीएनए की स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की है, ट्रांसक्रिप्शन मोस्टली पढ़ने की कोशिश की है तो उसमें। और इसमें फिर 3 प्रकार के जीन है, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए, ठीक है ना। जेड, वाई और ए, 3 प्रकार की जीन प्रेजेंट होती है। कोई भी डीएनए के स्टैंड होंगे, उसमें ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा, ठीक है ना। प्रमोटर पर आके मोस्टली कौन जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जुड़ता है। जब भी कोई ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो कौन सा एंजाइम जुड़ता है? यहाँ पे कौन सा एंजाइम जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट करता है, और जैसे ही प्रमोटर पर कौन जुड़ा? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, तो ऑपरेटर को क्रॉस करके ये लेक जेड, वाई, ए, और यहाँ पर एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। और एमआरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है ना। अपन ये मॉडल प्रोटीन बनाने के लिए तो पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन कैसे रेगुलेट होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपको इतना याद रखना है कि प्रमोटर होता है, उस पर कौन जुड़ता है आके? प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट होती है। कौन सी क्रिया स्टार्ट होती है? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन या अपन अनुलेखन की क्रिया की बात करते हैं। और एमआरएनए बना, एमआरएनए के बाद में प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन के लिए कौन सी क्रिया होती है? ट्रांसलेशन होती है। कौन सी होती है? ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। और अब देखते हैं कि ये आई जीन होती है, मोस्टली नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल अवस्था में ये लेकोपेरोन मॉडल ऑफ रहता है, स्विच ऑफ रहता है, ठीक है ना, काम नहीं करता। क्योंकि ये आई जीन होती है, ये मोस्टली एक आरएनए की निर्माण करती है, जिसे दमनकारी एमआरएनए कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? दमनकारी एमआरएनए। और ये दमनकारी एमआरएनए आगे चलकर दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगी, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगी। और दमनकारी जो प्रोटीन होती है ना, या ये रिफ्रेशर प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है? जाकर ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है। किससे बाइंड हो जाती है? ऑपरेटर से। जैसे ये दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होगी, तो ये जो प्रमोटर है उस पर कौन नहीं जुड़ पाएगा? ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा।
अगर आरएनए पॉलीमरेज किसी प्रमोटर पे नहीं जुड़ पाएगा तो कौन सी क्रिया नहीं हो पाएगी? ट्रांसक्रिप्शन की नहीं हो पाएगी। अगर ट्रांसक्रिप्शन की नहीं है तो ट्रांसलेशन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये नॉर्मल अवस्था में ऑफ रहता है, ठीक है ना। अब मान लो कि इसी के अंदर अपन इस लैक ऑपेरेंट मॉडल को कंप्लीट करवाना है, ऑन करवाना है। ऑन करवाने के लिए अपन मान लो ये बैक्टीरिया है, ये कैसा है? बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के अंदर अभी कोई शुगर नहीं है, लैक्टोज शुगर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल अवस्था में ऑफ है। लेकिन अपन क्या डालते हैं अब इसमें? कोई इंड्यूसर डालते हैं। इंड्यूसर का मतलब होता है प्रेरण डालते हैं। प्रेरण के रूप में लैक्टोज काम करता है। कौन काम करता है? लैक्टोज काम करता है। अब इस लैक्टोज को अपन किस में डालने की कोशिश करते हैं? इस बैक्टीरिया के अंदर करते हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर लैक्टोज को डाल देते हैं इस चैनल के थ्रू। और डालने के लिए मैंने एक बात बोली थी कि परमिएज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करता है? परमिएज, जो किसके द्वारा बन रहा था? लेक वाई द्वारा बन रहा था। कौन सी जीन द्वारा? लेक वाई जीन के द्वारा। अब जैसे ही अपने परमिएज एंजाइम से इस लैक्टोज को अंदर डाला तो आपको पता है कि आइजीन क्या बना रही है? दमनकारी एमआरएनए बना रही है। दमनकारी एमआरएनए से दमनकारी प्रोटीन बनती है और ये मोस्टली ऑफ कंडीशन के अंदर ऑपरेटर पे जाकर जुड़ रही थी। लेकिन अब जैसे ही अपने लैक्टोज डाला, लैक्टोज अंदर आ गया। लैक्टोज जैसे ही अंदर आया तो ये दमनकारी प्रोटीन किसके साथ जुड़ जाएगी? लैक्टोज के साथ जुड़ जाएगी। और कहीं कहाँ नहीं जा पाएगी? ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगी। और जैसे ही ऑपरेटर के पास नहीं जाएगी तो प्रमोटर पर कौन आके जुड़ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही इसके ऊपर जुड़ गया तो आगे किसकी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होगा और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रोटीन। आपको बताया था कि लेक जेड वाई ए 3 प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। और जैसे यहाँ पर लैक्टोज आया, उस लैक्टोज आया तो आपको ये भी पता चल गया होगा लेक जेड किसका निर्माण करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है। किसका? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है। और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ग्लूकोज ब्रेकडाउन में काम आता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम आता है। तो जैसे ही लैक्टोज अंदर आया, इस लैक्टोज को ये एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा? लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। और एक जीन का अपन बोल सकते हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें अपन ने यही बात पढ़ी है कि कोई भी डीएनए होता है उसके अंदर अपन बात करें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कैसे होती है, ट्रांसलेशन की क्रिया कैसे होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया की बात करें तो आपने पढ़ा है कि एक डीएनए होता है, उसके ऊपर 2 प्रकार की जीन होती है। एक रेगुलेटरी जीन या नियंत्रित जीन होती है और दूसरी संरचनात्मक जीन। नियंत्रक जीन आई जीन के नाम से जानते हैं, संरचनात्मक जीन जेड वाई और ए के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करती है? नियंत्रक जीन एक दमनकारी या अपन बोल सकते हैं इनहिबिटर या रिफ्रेशर किसका निर्माण करती है? एमआरएनए का निर्माण करती है। रिफ्रेशर एमआरएनए से रिफ्रेशर प्रोटीन बनती है और ये किस पे जुड़ जाती है? ऑपरेटर पे। ऑपरेटर पे जैसे ही जुड़ेगी तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तो ये आगे की प्रोसेस नहीं होगी या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया नहीं होगी। अगर इस मॉडल को अपने को ऑन करना है, किस मॉडल को? ऑपेरॉन मॉडल को, तो इसको लेने के लिए एक बैक्टीरिया के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था ई कोलाई के ऊपर। और ई कोलाई के ऊपर इसने क्या किया कि इन्होंने परमेज एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टोज को इसमें अंदर डाला और लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। जैसे ही डाला तो आइजीन ने क्या बनाया? दमनकारी एमआरएनए बनाया। दमनकारी एमआरएनए से दमनकारी प्रोटीन बनता है। दमनकारी प्रोटीन लैक्टोज के साथ बाइंड हो जाती है, कहाँ नहीं जा पाती? ऑपरेटर के पास नहीं जा पाती। अगर ये ऑपरेटर के पास नहीं जाएगी तो क्या होगा? प्रमोटर के पास कौन जुड़ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज जैसे जुड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी लेक जेड वाई ए और आगे चलकर क्या कर दें? ट्रांसलेशन और प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। और जैसे ही इस एंजाइम, ये तीनों प्रकार के एंजाइम बनेंगे, लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा और एक अपन बोल सकते हैं ऑपेरॉन मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और कब दिया था? 1961 में दिया था। और जीन रेगुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, ठीक है ना। थैंक यू, अपने जानने की कोशिश की। ओके।